हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों को अगर टेम्परेचर हो जाए तो उसे कैसे मैनेज करना चाहिए। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कोई भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के बारे में वीडियोज़ डालूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों को फीवर क्यों होता है? हमारा शरीर जब भी किसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने की कोशिश करता है, हमारा इम्यून सिस्टम उससे भगाने की कोशिश करता है और इस फाइट के दौरान हमारे शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है। नॉर्मल टेम्परेचर जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर टेम्परेचर इससे ऊपर बढ़ जाए तो उसे हम फीवर कहते हैं। छोटे बच्चों में अगर टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है तो आप उसे घर पे रहकर मैनेज करने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 24 घंटे के अंतराल के बाद भी ये टेम्परेचर बिल्कुल कम नहीं हो रहा है या टेम्परेचर बहुत बढ़ते जा रहा है, बच्चे की कंडीशन और ख़राब होते जा रही है, इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। अगर टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो आपको घर पर रहकर मैनेज नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास तुरंत बच्चे को लेकर जाना है और क्यों ये फ़ीवर आ रहा है उसका रीज़न फाइंड आउट करना है। बच्चों को इन्फेक्शन बहुत सारे रीज़न की वजह से होता है, लेकिन इसमें सबसे कॉमन रीज़न है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन आता है तो वायरल इन्फेक्शन जो है अपना कोर्स 5 से 6 दिन का कोर्स कंप्लीट करके जाता है। उसमें आप बच्चे को कंफर्ट दे सकते हैं, उसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता। आप कितना भी एंटीबायोटिक देंगे, वायरल इन्फेक्शन अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट करके ही जाएगा। कम से कम वो 1 हफ़्ता लेगा ही सही होने के लिए। दूसरे कुछ प्रकार के इन्फेक्शन हैं, जैसे कि सोर थ्रोट होना, या फिर बच्चे को ईयर इन्फेक्शन होना, या स्टमक में इन्फेक्शन होना, या निमोनिया होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, या ब्लड में इन्फेक्शन होना, बहुत ज़्यादा सिवियर डायरिया या वॉमिटिंग होना। ये सारे कंडीशंस ऐसे हैं जिसे आप घर पे रहकर मैनेज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है, ताकि वो जो भी इन्फेक्शन का रीज़न है वो फाइंड आउट कर सके और आपको तत्काल ट्रीटमेंट दे सके। क्योंकि जब तक इन्फेक्शन का रीज़न पता नहीं चलेगा तब तक आप कितना भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे तब तक वो फीवर डाउन नहीं होगा। फिर एक और कारण है, वो है वैक्सीनेशन लेने के दौरान। कई बार वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको बच्चे को ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे को टेम्परेचर आ सकता है। पर इसमें भी सभी लोगों को टेम्परेचर नहीं आता, कुछ बच्चों को टेम्परेचर आता है और कुछ बच्चों को नहीं आता। तो ये थे कुछ रीज़न्स जिसके कारण कॉमनली बच्चों को इन्फेक्शन होता है। अब हम जानते हैं कि जब बच्चों को फ़ीवर आता है तो उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादातर हमें कभी भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो हम थोड़े डल हो जाते हैं, इरिटेटेड होते हैं, बच्चों को भूख प्यास नहीं लगती, ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं, बहुत ही ज़्यादा फज़ी होते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, तो उस वजह से बच्चों का वेट भी थोड़ा लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक इन्फेक्शन का पार्ट है। अगर बच्चे रेस्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें रेस्ट करने दीजिए। हर थोड़े थोड़े अंतराल में 1 से 2 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा उनको कुछ खिलाइए। थोड़ा खाते हैं तो भी चलेगा, बट उनको थोड़ा ही दीजिए। ज़बरदस्ती करके उनको खाना ना खिलाएं, क्योंकि इससे जो है उनको वॉमिटिंग हो सकता है और इरिटेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। फीवर के दौरान बच्चों को पूरी तरह से कंफर्ट देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर बहुत बच्चा खाना नहीं खाए तो भी आप उस पर बहुत ज़ोर ना डालें। हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं और कोशिश करें कि सॉलिड से ज़्यादा बच्चे को लिक्विड डाइट ज़्यादा दें। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब बॉडी का बढ़ता है तो हमारे शरीर से बहुत सारे पानी जो है भाप बन के निकल जाती है, तो आपके शरीर में उस समय लिक्विड की कमी हो जाती है और लिक्विड की कमी होने से डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इस डिहाइड्रेशन से बच्चे को बचाने के लिए आपको बच्चे को लिक्विड डाइट देना है। लिक्विड डाइट जैसे कि खिचड़ी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, या फिर कोई फ्रूट जूस दे सकते हैं, या नारियल पानी,
या छाछ दे सकते हैं, दही दे सकते हैं। दही आप हमेशा ध्यान दें, अगर आप फ्रेश बना हुआ घर पे बना हुआ दही दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर दही फ्रिज में रखा हुआ है तो कम से कम उसे 30 मिनट्स फ्रिज के बाहर रखिए, उसे नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए, उसके बाद ही आप बच्चे को दही दीजिए। इसके अलावा आप बच्चे को दूध दे सकते हैं या क्रैकर्स दे सकते हैं, या फिर आप कंजी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती है, बच्चे के इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है, बच्चे के शरीर में लिक्विड के लेवल को बढ़ाती है और उसके स्टमक को कंफर्ट देती है। क्योंकि हमें टेम्परेचर जब बच्चे को आता है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तो बच्चे के स्टमक में हमें बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना है कोई भी हैवी डाइट देकर। हैवी डाइट यानी कि तला भुना सब्ज़ी या बहुत स्पाइसी सब्ज़ी या कोई नॉन-वेज फूड जैसे कि अंडा दे रहे हैं आप या चिकन दे रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें जो है आपके बच्चे के स्टमक में बहुत ज़्यादा ज़ोर डालती हैं उसे पचाने के लिए। क्योंकि इन्फेक्शन जब बच्चे को होता है तो उनका बॉडी काफ़ी वीक हो जाता है, तो उस वक्त स्टमक भी बहुत वीक हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों को पचाने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है। इसलिए जितना लाइट आप बच्चे को खाना दे सकें उतना अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे को टेम्परेचर आ जाए और आप शुरुआती 24 घंटे में जब आप उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप बच्चे को कुनकुने पानी से नहला सकते हैं। कुनकुने पानी से नहलाने से उनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए किसी प्रकार के आइस वाटर से बच्चे को नहलाना या फिर एकदम कोल्ड वाटर से नहलाना या अल्कोहल वाइप से बच्चे को पोंछना। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, ये कंडीशन को बहुत ज़्यादा वर्स्ट कर सकती है। तो इससे हमेशा बच्चे को थोड़ा कुनकुने पानी से ही नहलाएं ताकि उनका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए। बच्चों को एकदम हल्के फुल्के कॉटन कपड़े का एक लेयर कपड़ा बस पहनाएं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कपड़ों से बच्चे को लाद देंगे तो बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर जो है, हीट जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा, वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगा और उसके वजह से बच्चे का टेम्परेचर और बढ़ सकता है। फिर बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे ब्लैंकेट या मोटे मोटे शॉल डालकर बच्चे को कवर करके ना रखें। एकदम पतली चादर से आप उसे ओढ़ा के रख सकते हैं, उससे बच्चे को कंफर्ट भी मिलेगा और धीरे धीरे उनका टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। इसके अलावा जो डाइट हमने बात किया, वो डाइट आप 1 से 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को डाइट दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि लिक्विड डाइट दें, क्योंकि ये जो है बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाता है, प्लस बच्चे को धीरे धीरे एनर्जी बिल्टअप करने में भी मदद करता है। इसके अलावा अपने घर में आप डिजिटल थर्मोमीटर रखिए। डिजिटल थर्मोमीटर से आप चेक करते रहिए बीच बीच में कि बच्चे का टेम्परेचर कितना है, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। अगर एक नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जैसे मैंने कहा 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट फर्स्ट 24 आवर्स में है तो चलेगा, पर और बढ़ते जा रहा है अगले दिन, तो आपको तुरंत बच्चे को लेकर जाना है। तो इस टेम्परेचर के रिकॉर्ड से आपको एक आइडिया लगेगा कि बच्चे के टेम्परेचर में किस तरह से फ्लक्चुएशंस आ रहे थे। इसके अलावा बच्चे को किसी भी प्रकार का सॉक्स या कैप सब लगा कर ना रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चे के शरीर से हीट को बाहर जाने नहीं देती है। तो आप इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। पतले कपड़े पहनाएं और एकदम पतली चादर से आप बच्चे को ओढ़ा कर रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी वाले जगह में रहते हैं तो वहाँ फ़ैन ऑन कर लीजिए। फ़ैन ऑन करके हवा सर्कुलेट होने दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर में रूम को आने दीजिए। आप खिड़की खोल सकते हैं, दरवाज़े खोल सकते हैं, जिससे प्रॉपर रूम में वेंटिलेशन बना रहे। और बच्चों को ऐसे जगह सुलाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं आती हैं, जिससे वो प्रॉपर वे में कंफर्टेबल होकर एक अच्छी नींद ले सकें। जब बच्चे को टेम्परेचर होता है तो वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो उन्हें बीच बीच में बार बार उठाकर आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें, उन्हें अपनी नींद लेने दीजिए। थोड़े थोड़े देर में जब वो उठते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा करके खाना खिलाइए। इतनी चीज़ें आपको फॉलो करना काफ़ी है। अगर 24 घंटे के अंतराल के बाद भी बच्चे की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाइए। अब हम जानते हैं कि कुछ ऐसे लक्षण जिसको देखकर आपको तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। मान लीजिए 24 घंटे के अंतराल के बाद आपके बच्चे का टेम्परेचर 100.4 से और बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है या कभी बहुत नॉर्मल हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर बच्चे का शरीर नीला पड़ जाए, खास करके लिप्स है
या टंग है, ये एरिया जो है बच्चों का अगर नीला पड़ जाए तो आपको बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। अगर बच्चा बहुत रो रहा है और रोते वक्त जो है उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहा है, बच्चा जो है सूसू नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहा है और बच्चे की आँख धंसती जा रही है, और या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, सोने में तकलीफ़ हो रही है, तो ये सारे कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसे आपको देखने के बाद तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास अप्रोच करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में बच्चे को क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है ये फ़ाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो भी इन्फेक्शन का रीज़न है उसे फ़ाइंड आउट किया जा सके और उसे जल्द से जल्द ट्रीट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया कि बच्चों को फ़ीवर क्यों होता है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, किस टेम्परेचर पे आपको बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, कैसे आपको फ़ीवर मैनेज करना चाहिए, फ़ीवर में आने वाले लक्षण क्या हैं, किस प्रकार के डाइट आपको बच्चों को देना चाहिए फ़ीवर के दौरान, और कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसे देखकर आपको तुरंत बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और उससे आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे बच्चों को टेम्परेचर आने पर उसे मैनेज करना चाहिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।